पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज का आदाब। आज मैं आपके सामने जो स्टोरी रख रहा हूँ वो पीआईबी कॉलोनी के बस स्टॉप की जो तबाही है उससे मुतालिक है। पीआईबी कॉलोनी के बस स्टॉप पर जो खौंचा फरोश गरीब बैठे हुए थे, जिनसे कोई ट्रैफिक की के मसाइल पैदा नहीं हो रहे थे, उनकी वजह से किसी किस्म का कोई और मामला ख़राब नहीं हो रहा था। रोड पे जो लगने वाले ठेले पतारे और दुकानदारों ने जो आगे पैसे ले लेकर किराए पर ठेले लगवाए हुए थे, उसको जो है वो बेस बनाया गया कि वो लगे हुए हैं, अगर वो लगे थे तो उन्हें उठाया जाना चाहिए था। उन ठेले बता को जो ट्रैफिक में मसाइल पैदा कर रहे थे, लेकिन यहाँ के जो जमाती चेयरमैन है यूसी 6 के हाफिज उसामा साहब, और उन्होंने फंदा इस्तेमाल किया असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर हाशिम मसूद साहब का, और पीआईबी कॉलोनी के पूरे जो है बस स्टॉप को पूरा जो फूड स्ट्रीट टाइप का बन गया था उसको उजाड़ के रख दिया। आज वहाँ पर जो है वो साए साए कर रहा है, अंधेरा है वहाँ, कभी लाइट होती है कभी नहीं होती है, और दुकानदार बेचारे गली कूचों में जो है वो बात जो है फाका कशी का शिकार है। उनके बच्चे जो है ना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि उनके बाप का कारोबार खत्म कर दिया। एक बच्ची ने इतनी दिल खराज जो है वो वीडियो डाली कि लोगों के जो है वो दिल हिल गए कि उनका बाप जो है वो एक बन कबाब का ठेला लगाता था, अब उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। तो ये असर किया है, और पूरे पीआईबी कॉलोनी में बर्बादी के बाद अब हमने देखा है कि पीआईबी कॉलोनी में स्टॉप पर जो है वो एक एक दो चाय के होटल हैं, खाने के होटल हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से बाहर तक रोड तक जो है उन्होंने कुर्सियां मेजें लगाई हुई हैं। उन्हें किसी का कोई डर नहीं है, ना उन्हें पुलिस रोक रही है, ना केएमसी, ना डीएमसी, और ना असिस्टेंट कमिश्नर, और इसके साथ ही साथ ना ही जो है चेयरमैन हाफिज उसामा। हमें इतलात के मुताबिक इलाके के अवाम ने इन होटलों के खिलाफ जो है वो मुतअद्दिद बार वीडियो बनाकर जमाती चेयरमैन यूसी 6 के हाफिज उसामा साहब और असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर हाशिम मसूद साहब को भी इसकी शिकायत की है। लेकिन गरीब खौंचे वालों के खौंचे तोड़ दिए गए, कुचल दिए गए, उसको एक्सीवेटर से दबा दिया गया, उनको बुलडोज कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखें किस दीदा दिलेरी के साथ पूरे आधी सड़क घेर कर बैठे हैं, वहां से ट्रैफिक का निकलना। अच्छा, यही रोड जो है वो खोजा कॉलोनी की तरफ जा रहा है, और उसके साथ ही यही रोड जो है वो पीआईबी थाने की तरफ भी जा रहा है। लेकिन जो है वो यहाँ पर ना पुलिस कुछ बोल रही है, पीआईबी पुलिस, और इनको रोड घेरे हुए हैं। यहाँ से खवातीन का कहना ये है, हमें खवातीन ने जो है वो शिकायत की है, लोगों ने शिकायत की है कि ये होटल जो है वो मसाइल पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर सड़क ब्लॉक कर दी गई है, गाड़ियों का निकलना मुश्किल है। ना सिर्फ रात को हमारी जो माएँ बहन है उन्हें जिस तरफ जाना होता है उस जानिब उन्हें निकलना मुश्किल हो जाता है, और जो उस अपार्टमेंट के ऊपर रहने वाले लोग हैं उन्होंने उन दुकानों के जो मालिकान हैं जो यहाँ पर नहीं है हमारी इत्तलात के मुताबिक, उनसे अपील की है कि इन होटल वालों से अपने होटल खाली कराएं और किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसा जो है कारोबार यहाँ करने दें जिसमें रात भर उबाश नौजवान आके ना बैठे, वहाँ पर मंशियात ना पी जाए। इलाके के अवाम का कहना है कि यहाँ पर मंशियात भी पी जा रही है, बेची भी जा रही है, और इन होटलों पर रात रात भर बैठ के जुआ भी खेला जाता है। इस सिलसिले में जो है वो पुलिस को भी इकदाम करना पड़ेगा, पीआईबी पुलिस को भी। और इस सिलसिले में जो है वो डीआईजी ईस्ट और एडिशनल आईजी कराची के साथ साथ एसएसपी ईस्ट से भी अपील की गई है इलाके के लोगों ने कि वो वहाँ जांच का निज़ाम जो है राइज करें, इंटेलिजेंस लगाएं, वहाँ सादा प्लेन क्रॉस में लोगों को लगाएं। उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब जो लोग जो इधर उधर से थे वो यहाँ पर आकर जो है वो मंशियात बेच रहे हैं और पी रहे हैं। शौक क्या आपका है और ये दुकानदार क्या आपके हैं। हम आपको दुकानदार हमें एज ए चेयरमैन हमें टैक्स देते थे, काम देते थे, हम उनकी कोई प्रॉब्लम होती सॉल्व करते। तो मैंने उनको एक प्रॉब्लम का मैसेज दे दिया था सेक्रेटरी को भी, चेयरमैन को भी, और हमारा साहब को जो इलाके में जो एक आदमी पूरे कॉलोनी के हावी है, मेरे बराबर वाले पढ़ाने की शिकायत की थी कि देखिए हमने तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ ताउन किया, अपना दिया उठा दिया, मुझे उठा दिया। एक आदमी जो आ गया है वो 12 दिन से रोड पे बैठा है, कोई छुट्टे ही नहीं है। तो हमने अपनी जिम्मेदारी खुद की अपने बड़ों को बताया कि आप लोगों को स्टैंड से तोड़ कर रहा था, डिपार्टमेंट कर रहा था, जो भी डिपार्टमेंट है आप वहाँ खड़े हो गए, भैया ये हमारी जगह क्यों तोड़ रहे हो, क्यों इसको तितर बितर कर रहे हो। वो दुकानदारों को कहा, वो मैसेज मैंने अपने सीनियर को पहुंचा दिया। मेरा इंतजाम बहाने मैं आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि मेरा भी नुकसान हुआ है ना, अपनी बात मेरी भी तोड़ी है। मेरा तिनके का टेयर ध्यान रखता था, जो बाग होती है वो ध्यान रखता था, वो हटा दिया हमने। हमने तो कॉपरेटिव सोसाइटी के साथ काबू नहीं किया ना। कल को ये होता है कि आपने लगाया, आपकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो मैंने बात सुना, मैं जब चेयरमैन था तो मैंने दुकानदारों से कहा, रिक्वेस्ट की, उसमें बहुत से दुकानदार बैठे, उन्होंने सामान अपना अंदर किया, फुटपाथ को आपने लगाया। मैंने
वाले बैठे, मैंने इनसे कहा कि देखो रोड में बाहर नहीं आना, आगे पीछे उन्होंने कोऑपरेट किया, नहीं आया। तो चरस खाने थे, शराब खाने थे, पेशाब खाने थे, वो सब बुलवाए मैंने, क्योंकि सबको शिकायत थी, मेरे मेरे मेरी फैमिली में वहाँ पे गुजरती। चरस खाना बुलवाया, हाँ चरस खाना, शराब खाना था, हाँ जुआ चलता था, हाँ और बाथरूम था, पीआईबी कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोग जाके पेशाब नहीं करते थे, सबके बाहर से आके पेशाब करते थे, वो बुलवा दिया। जो मेरी जिम्मेदारी थी अपने चेयरमैन, मैंने अपना काम बहुत कराया कि किसी का नुकसान भी ना हो, और जो इलाके की बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेंबर शिकायत करते थे मेरे से, तो भाई दूध देखना हुआ है कि चरस भी बिक रही है, शराब खाना भी है, पेशाब भी करता, आपने सफाई करा दी थी, किसी को आगे शादी शादी बुझाया, रोड भी खुलवाया, सिक्योरिटी लगा के। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि क्योंकि टर्निंग पे जो कोयटावाल होटल है उसकी फुटपाथ पूरी तोड़ दी गई, उसकी कुर्सियों को निकाल दिया गया, उसकी कुर्सियों को जो है बर्बाद कर दिया गया और अंदर घुसेड़ दिया गया। वो बेचारा जो है वो अपनी छोटी सी दुकान के अंदर बैठा हुआ है, कॉर्नर पे उसकी दुकान है। वो जो है अपने सामान को अंदर लेके बैठा हुआ है। उसके बराबर में नूर होटल रेस्टोरेंट वाले हैं, उनकी सारी जो है वो फुटपाथ को बर्बाद कर दिया गया। उसके आगे भी थोड़े से हिस्से को बर्बाद किया गया, मगर उसके आगे सारे लोगों को जो है वो खुली आज़ादी दी गई है, बिल्कुल खुला जो है उनको मैदान दिया गया है। ये जो मैं आपको कह रहा था बराबर, कराची न्यूज़ टाइम्स आपको आगाह कर रहा था कि ये जो फोर साइड कॉर्नर प्लॉट है, ये असल जो है वो निशाना ये था, बहाना जो है वो इन्होंने बनाया था कि ट्रैफिक जैम का बहाना था। ये अरबों रुपए का जो है वो प्लॉट जो है वो निशाना था। अब हमारी इत्तलात के मुताबिक इसके लिए भी सौदेबाजी हो रही है और कुछ 2-3 जो है वो बड़ी पार्टियों से हमारी इत्तलात के मुताबिक उसकी डील चल रही है। और उन्होंने कहा है कि अभी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि अभी देंगे तो बहुत हंगामा हो जाएगा, कुछ दिन इसी तरह से पड़ा रहने दें, फिर बाद में इनके साथ डील करेंगे। तो ये साजिश चल रही है। ये असल में बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। हम हमेशा से ये कहते थे कि ये प्लॉट मामला प्लॉट का है, ये ट्रैफिक का मसला कोई भी नहीं है, ये सारों ने मिलके अच्छा इसमें जो है वो इन सारी सूरत हाल पे गरीबों के जब ख्वांचे तोड़े गए, उनको बर्बाद किया गया, उनके रोजी रोजगार को छीन लिया गया। तो यहाँ पे करवाने वाले तो जमाती थे, जमात इस्लामी के जो यहाँ पर काउंसलर हैं और या यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं हाफिज उसामा साहब, वो हैं। उसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर आमिर हाशिम मसूद साहब का कंधा इस्तेमाल किया गया। लेकिन इन गरीबों के साथ उस वक्त से लेके अब तक ना एमक्यूएम बादराबाद के लोग जो है वो उनके उनके दादरसी के लिए आए और मैदान अमल में आए, क्योंकि एमक्यूएम बादराबाद के यहाँ से एमपीए भी जीते हुए पीएस 102 से आमिर सिद्दीकी साहब, उनके ना उनकी पार्टी का कोई लोग इनके पास आए कि इन गरीबों के साथ इनके सरों पर हाथ रखते, इनके साथ खड़े होते। इसी तरह से ना पीपल्स पार्टी के लोग आए, इसी तरह से ना मुस्लिम लीग नवाज का कोई बंदा वहाँ पर पहुंचा। ये रहनुमा यहाँ का सियासी जो रहनुमा है यहाँ के बने हुए, वो पहुंचे हैं। इसके साथ ही मतलब ये कि ना पीपल्स पार्टी, ना एमक्यूएम, ना जो जमात इस्लामी का, ना इसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज का कोई भी सियासी बंदा वहाँ नहीं पहुंचा कि इतनी बर्बादी इन लोगों ने मिलकर कर दी है और प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए पहुंचे। लेकिन कोई भी जन नहीं पहुंचा है और वहाँ पर अब शिकायत कर रहे हैं लोग। ये जो होटल कायम हुए हुए हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ चाय के होटल, ये आधी आधी सड़कें घेर ली हैं, वहाँ से ट्रैफिक निकलना मुश्किल है। पुलिस मोबाइलें भी पीआईबी थाने की उसी तरफ से जाती हैं, लेकिन वो भी बच बचा के निकल जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक का जो है वो यहाँ से सिस्टम बना हुआ है। अब अगर सिस्टम बना हुआ नहीं होगा तो जो ख़ास तौर से जो हमारे एसएसपी ईस्ट हैं डॉक्टर फारूक साहब, उनको चाहिए कि इसमें नोटिस भी लें और यहाँ से इसका रिकॉर्ड भी मुड़वाएं और ये रोड को जो खाली भी करवाएं और यहाँ से सड़क को कुशादा भी करवाएं। जिस तरह से पूरे पीआईबी को बर्बाद किया गया है, यहाँ की भी जो सड़कें हैं और यहाँ की भी जो कुर्सियाँ डाल के आधी आधी रात को बैठे रहते हैं, यहाँ मंशियात का इस्तेमाल होता है, उसको रोकें। वो अपने एसएचओ पीआईबी को कहें, एडवोकेट पीआईबी को कहें कि इस मामले को रोकें और देखें, और लोगों का जो गुजरना यहाँ से जो है वो मुश्किल हो गया है। पूरे पीआईबी में जो है वो धूल उड़ रही है, पूरे पीआईबी के दुकानदारों का कारोबार तबाह व बर्बाद होकर रह गया है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कॉर्नर से टर्न लेते ही सीधे हाथ की जानिब राइट हैंड पे जो है वो जो जहाँ खौंचे लगे हुए थे वो मैदान कर दिया गया। उसके लेफ्ट पे जो कॉर्नर का है वो शाहजी टोटा होटल वाले हैं, चाय वाले, उसके बराबर में नूर होटल है, उसके बराबर में जो है और दो तीन दुकानें, उसको छोड़ के आगे पूरा का पूरा उन्होंने आधी आधी सड़क घेरी हुई है। ये आधी सड़क घेरने का मतलब ये है कि ये इसमें सारे डीएमसी केएमसी और यहाँ के जो है वो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो सारे के सारे मेरे ख्याल से इसमें मुलविस हैं। मुलविस ना होते तो सड़क रोड रोकने का बहाना, ट्रैफिक का बहाना, ट्रैफिक जैम का बहाना बनाकर जिस तरह से बर्बादी की गई है, तो इसको भी रोकते, वो यहाँ पर भी आके करते, यहाँ के लोगों के भी तराजू और वो बाट उठा के लेके जाते, क्योंकि गरीब लोगों के आते हैं वो रात को
बट्टे और तराजू ले जाते हैं तोड़ने के लिए, उनको मतलब तंग करने का एक जरिया बनाया हुआ है इन लोगों ने। खास तौर से हाफिज उसामा जो है, उन्हें खुद सोचना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर हाशिम मसूद साहब को सोचना चाहिए कि एक तरह से देखें सबको, सबको एक तरह से देखें, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर जो हाशिम मसूद है, उनका इलाके में सोल्जर बाजार के साइड वाला इलाका भी आता है, जमशेद रोड भी आता है, जेल रोड भी आता है। वहाँ की सड़कें देखें, वहाँ के लोगों को देखें किस कदर घेर के बैठे हुए हैं, और इनको वहाँ का नजर नहीं आता। सिर्फ बर्बादी इन्होंने पीआईबी कॉलोनी में की है। ये खास तौर से एजेंडे के मुताबिक हुआ है, और इस प्लॉट पे जो है वो कब्जा करने के लिए करवाया गया है, और इस प्लॉट पर कब्जा जो है वो पीआईबी के अवाम हरगिज नहीं होने देंगे। और वो मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो कमिश्नर कराची और चीफ सेक्रेटरी और ख़ास तौर से और डिप्टी कमिश्नर जो ईस्ट हैं, उनको चाहिए कि इन खौंचे वालों को छोटी-छोटी जगह बना के दें, उनसे बाकायदा जो है कुछ पैसे ले लें, और उनसे महीने में जो है वो पैसे बाँधें। उससे डीएमसी, केएमसी को भी जो है वो माली फ़ायदा होगा सालाना और माहाना। और इसके साथ-साथ अगर वो पीआईबी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोग भी अगर बीच में आएँ और वो करें, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ जो है वो उसमें माली फ़ायदा भी हो जाएगा, और इनका रोज़ी-रोज़गार भी चलता रहेगा। फुटपाथ पे जो बेचारे जो मैदान में बैठे हुए थे, जो यहाँ पे बस स्टॉप पे बैठे हुए लोग, उनका जो है वो रोज़ी-रोज़गार चल जाएगा, उनके घरों का चूल्हे जल जाएँगे, जो इन ज़ालिमों ने बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही अपने होस्ट इम्तियाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।